नमस्कार दोस्तों, आई एम डॉक्टर अनिल हेरूर, डायरेक्टर ऑफ ऑन्कोहोप अनिल कैंसर क्लिनिक एंड द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल, मुंबई। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा करने वाले हैं जो हम हमेशा लोग मुझे पूछते हैं, और क्या पूछते हैं कि खाने हम खाएं क्या। As Indians, we are so fond of eating that it is central to our very existence. हमें लगता है कि पूरी दुनिया हमारे इर्द गिर्द जो घूमती है वो सिर्फ खाने पे बसती है, और सच भी है, क्योंकि हम we are what we eat. Finally, हम वही होते हैं जो हम खाते हैं, वही हम बनते हैं, हमारा शरीर बनता है, हमारा मन बनता है। और आजकल हम लोगों ने साइंस ने ये सिद्ध भी किया है कि हमारे इमोशंस तक हमारे खाने से लिंक्ड है। तो क्या कैंसर भी खाने से लिंक्ड है? दोस्तों, देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ साइंटिफिक स्टडीज हुए हैं कि नहीं। बट हालांकि ये बहुत डिफिकल्ट है प्रूव करना, क्योंकि हर एक आदमी की खाने की पैटर्न अलग अलग होती है और देश की खाने की पैटर्न अलग अलग होती है। तो हर चीज में उसमें से साइंटिफिक एक वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों ने कोशिशें की है कि मोटे मोटे तौर पे कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कैंसर को बढ़ावा देती है या खुद कैंसर के लिए कारण होती है। तो देखते हैं कि कौन सी ये चीजें हैं। एक यूरोप में हाल स्टडी हुई थी जिसका नाम था एपिक ट्रायल। एपिक ट्रायल जिसमें मोर देन 1 लाख लोगों ने सहभाग लिया था, और उसमें ये प्रूव हुआ कि कुछ खाने से कैंसर को बढ़ावा मिलता है और कुछ खाने से कैंसर कम हो जाता है। जैसे कि फ्रेश फ्रूट्स हैं जिसमें कैंसर को बढ़ावा नहीं मिलता, कैंसर का प्रमाण कम हो जाता है। उसी साथ जब रेड मीट का प्रमाण आप देखेंगे, जिनका रेड मीट का प्रमाण बहुत ज्यादा रहता है खाने में, तो उनमें कैंसर का प्रमाण, खास करके बड़े आंत की कैंसर, ये बढ़ जाता है। तो कुछ डाइटरी इन्फ्लुएंसेस डेफिनेटली हैं कि जो हमारे खाने पीने से कैंसर को बढ़ावा देती हैं। Remember दोस्तों, cancer is a lifestyle disease and it has now been linked to obesity and lack of physical activity। और obesity कैसे होती है? obesity खाने से होती है। So more the saturated fats in your diet, more the red meat in your diet, more the unregulated eating habits that you have are definitely linked to cancer. Let's analyze each one of them. So saturated fats क्या करते हैं? Saturated fats increase the obesity in your body. So आप पाव भाजी खा लेते हो, आप वड़ा पाव खा लेते हो, ये सब चीजें खाने से क्या होता है? फैट का डिपोजिशन होता है, और शरीर में जब फैट बढ़ता है तो होता ये है, तो उसमें कुछ टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज होते हैं, जिनके वजह से आगे चल के कैंसर होने की संभावना बढ़ती है। और ये कैंसर सिर्फ इंटेस्टाइन का कैंसर नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर इज रिलेटेड टू ओबेसिटी, यूट्रस कैंसर इज रिलेटेड टू ओबेसिटी, कोलॉन कैंसर इज रिलेटेड टू ओबेसिटी। सो बहुत सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो इनके साथ रिलेटेड है। तो लोग जब बोलते हैं कि अरे हम तो कुछ सिगरेट नहीं लेते, हम दारू नहीं पीते, फिर भी हमें कैंसर कैसे हुआ, तो ये एक वजह हो सकती है कि जिसके वजह से कैंसर होता है। तो foods that are loaded with fat, please eat them in moderation, avoid them as when you can। कभी कभी खाना तो सब बनता ही है, कोई फेस्टिवल हो, कोई ओकेजन हो, लेकिन अगर ये हर रोज अपने खाने में आया, क्योंकि आजकल तो स्विगी जोमेटो का जमाना है, तो यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल इज यूज्ड, व्हाट काइंड ऑफ सैचुरेटेड फैट्स आर concentrated in that diet, so you might end up getting a lot of harm to your body, not only because from cancer but also from cardiovascular diseases। हार्ट की बीमारियां हो सकती है, बहुत सारी दूसरी बीमारियां हो सकती है, डायबिटीज हो सकता है। तो ये सब चीजें ये खाने पीने से होती हैं। Secondly, we are now entering an age of very unregulated eating habits। लोग कभी भी खाते हैं, कितने बजे भी सोते हैं, ये सब चीजों से हो ये रहा है कि अपने बॉडी के जो सर्केडियन रिदम्स होते हैं, जो अपने शरीर की एक नेचुरल एक इन्फ्लुएंस होता है, कि जो लाइट के इन्फ्लुएंस होता है। आप फिश टैंक रखो घर में, आप देखोगे कि वो फिश की जो लाइफ है वो उसके लाइट पे निर्भर करती है। और वो जो एक्सपर्ट रहता है, जो फिश टैंक एक्सपर्ट रहता है, वो आपको बोलेगा कि साहब इसका लाइट आप डिम करते जाओ जब शाम होती है, क्योंकि उनकी लाइफ वो लाइट के ऊपर सेट है। जो सनराइज और सनसेट है, इसके साथ हमारे बॉडी के रिदम्स सेट हैं, उसको सर्केडियन रिदम्स बोलते हैं। और ये सर्केडियन रिदम्स को हम
बुला रहे हैं क्योंकि हम एंजॉय करना चाहते हैं, हम लेट नाइट पार्टीज करना चाहते हैं, सोने का टाइम अपना 2 AM होता है और जागने का टाइम 10 AM होता है, जो कंप्लीटली अननेचुरल है। आप सोच सकते हो कि दिस इज माय वे ऑफ लिविंग, दिस इज माय वे ऑफ लिविंग लाइफ किंग साइज, लेकिन ये किंग बहुत टाइम तक जिंदा नहीं रहने वाला है दोस्तों, बिकॉज ही इज नॉट नेचुरल। जितना अपना लाइफ नेचुरल हो, उतनी अपनी बॉडी की क्षमता बढ़ती है, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज फाइनली वी आर ऑल कनेक्टेड टू द वेब ऑफ लाइफ। हम लोग सब उसी उसी एक ट्री ऑफ लाइफ के पार्ट हैं, तो हमें अपना न्यूट्रिशन फाइनली ये सब नेचर से मिलता है, और इसीलिए नेचर के नियमों का पालन करना ये हमारे लिए बेहतर है। तो इसीलिए इफ यू हैव अननेचुरल बॉडी रिदम्स, देन व्हाट हैपेंस इज एसिडिटी बढ़ती है, हार्मोनल लेवल्स चेंज होते हैं, और इन सब के वजह से कैंसर की बीमारी बढ़ सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल, पीपल हु हैव एसिडिटी कंटिन्यूअसली हैव अ हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग food pipe cancer or stomach cancer. People who have lot of hormonal disturbances also have a higher chance of developing uterine or breast cancer. So ये सब चीजें definitely affect करती है किसी कैंसर के इंसिडेंस को. So what are the top 3 things to avoid when you are to not to get cancer in food habits? One, eat a lot of fresh food which is natural, which is local. So go local when you're as far as your eating habits are concerned. Two, avoid or eat in moderation saturated fats or heavy diets which are going to make you fat and obese. And three, respect your body's circadian rhythms, respect your body's natural way of living, respect that the body needs to get 8 hours of rest and sleep in time, wake up in time, have lots of physical activity, and these are the things that will bring down your chances of getting cancer. Thank you.